लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि वर्नर ने क्या एक्सप्लेन किया। सबसे पहले उसने क्या किया, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन किया। और ये फर्स्ट हमारा क्या था, इनऑर्गेनिक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया 1893 में, जिसको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो ये था वर्नर के बारे में। अब वर्नर ने जो क्या किया, काम किया, वो किसके ऊपर किया, वो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर किया। ठीक है, किसके कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर किया वर्नर ने, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस, लाइक कोबाल्ट Cl3 NH3, कोबाल्ट Cl3 6NH3 5NH3 4NH3, मतलब जितने भी इसने कॉम्प्लेक्स लिए वो किससे रिलेटेड लिए, हमारे कोबाल्ट से रिलेटेड लिए। और अपना सारा का सारा काम किन कॉम्प्लेक्सेस पे किया, इसने कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस पे किया। और काम करने के बाद इसने क्या कहा, अपने कुछ क्या दिए, एक पोस्टुलेट्स दिए, क्या दिए, अपना जनरलाइजेशन दी। तो वो जनरलाइजेशन क्या थी वो अब हम देखते हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वर्नर ने कहा कि हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की वैलेंसी होती है। इसने बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए क्या है, वैलेंसी का जिक्र किया। किसका जिक्र किया, वैलेंसी का जिक्र किया। और इसने क्या कहा कि जनरली जो हमारे पास क्या होती है, दो टाइप की वैलेंसी होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, तो वैलेंसी, तो वर्नर थ्योरी ने क्या कहा, देयर आर टू टाइप ऑफ वैलेंसी प्रेजेंट इन एवरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट वन इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमारी आयोनाइजेबल होती है। क्या होती है, आयोनाइजेबल, मतलब क्या है, वो जनरली रिस्पॉन्सिबल होती है। कोई भी सोल्यूशन है ना, अगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, उसमें जो है कंडक्टिविटी के लिए वो क्या रहेगी, रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ये क्या होती है, हमारी आयोनाइजेबल होती है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हमारी जनरली क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसने क्या कि हमारी प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या होती है, नॉन आयोनाइजेबल होती है। और क्या बताया इसने, सेकंड बताया कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है ना, वो किसके बारे में एक्सप्लेन करती है, किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताती है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किसके बारे में बताती है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताती है। इसके बारे में, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में क्या करती है, वो एक्सप्लेन करती है। ठीक है, और क्या कहा इसने, थर्ड इसने ये कहा कि जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी है इसका यूज करके हम जियोमेट्री को किसी भी कॉम्प्लेक्स की डिफाइन नहीं कर सकते। हम प्राइमरी वैलेंसी की बेसिस पर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमारा कोई कंपाउंड टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। दैट मीन्स ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये डू नॉट टेल अबाउट जियोमेट्री, ये हमें जियोमेट्री के बारे में नहीं बताती है। लेकिन जो हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है ये हमें बताती है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री हमारे पास कैसी होगी। ठीक है, और इसमें क्या कहा, हमारी जो प्राइमरी वैलेंसी होती है जनरली क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। समझ रहे नॉन डायरेक्शनल का मतलब, डायरेक्शनल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जब आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप जनरली ऐसे बनाते हो। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ हर एक बॉन्ड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है और ये एंगल हमारा फिक्स है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी के केस में ऐसी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। प्राइमरी वैलेंसी जनरली क्या होती है, हमारी नॉन डायरेक्शनल होती है। बट ऑन दी अदर हैंड हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, हमारे पास डायरेक्शनल होती है। क्या होती है, डायरेक्शनल होती है। फिफ्थ पॉइंट इसने क्या बताया, ऑक्सीडेशन स्टेट से आपको नीचे विजिबल नहीं है, एक सेकेंड, अब विजिबल है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद मैंने क्या बताया कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है हमारी वो जियोमेट्री के बारे में नहीं बताती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या बताती है, जियोमेट्री के बारे में एक्सप्लेन करती है। और उसके बाद मैंने बताया जो प्राइमरी वैलेंसी होती है हमारी नॉन डायरेक्शनल रहती है, जबकि हमारी सेकेंडरी वैलेंसी जनरली क्या रहती है, डायरेक्शनल रहती है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमारा बचता है वो मैं ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए, 1 सेकेंड वेट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट जो हमारा पॉइंट बनता है वो क्या है, और क्या पॉइंट बनते हैं यहाँ मैं लिख देती हूँ वर्नर थ्योरी के प्लेस पे। 4 पॉइंट हो गए थे, ये नॉन डायरेक्शनल है या डायरेक्शनल है। 6th पॉइंट क्या है हमारा कि
प्राइमरी वैलेंसी को जनरली, प्राइमरी वैलेंसी को हम शो करते हैं बाय डैश लाइन। किससे शो करते हैं? बाय डैश लाइन। ऑन दी अदर एंड सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे शो करते हैं? बाय अ सॉलिड लाइन। ठीक है, जब एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है तब क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स को प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी होती है और सेकेंडरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी होती है। लेकिन क्या होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, उसको सेटिस्फाई करना मस्ट है। क्या बोला मैंने? दोबारा से सुनिए कि जब एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी तब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना भी ज़रूरी है, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। लेकिन प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करना नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन है। क्योंकि अगर सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पता नहीं चलेगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का पता नहीं चला तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स की जियोमेट्री क्या है, कि हमें यही नहीं पता होगा कि मेटल के अराउंड कितने लिगेंड है, 6 हैं, 4 है, 5 हैं, 10 हैं, कितने लिगेंड प्रेजेंट है। तो जब तक हमें कोऑर्डिनेशन नंबर का ही नहीं पता होगा तब तक हम क्या है, जियोमेट्री डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और इसने क्या बताया, और इसने बताया कि जनरली जो हमारे जिसकी वो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका कोऑर्डिनेशन, वो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, वो जनरली कैसे कंपाउंड फॉर्म करते हैं? ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं। और जनरली जिनका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो हमारे जनरली टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये क्या थे, कुछ बेसिक क्या थे हमारे पोस्टुलेट्स थे इसके प्राइमरी वर्नर थ्योरी के। ठीक है, आगे बात समझ आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइमरी वैलेंसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और सेकेंडरी को कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोबाल्ट का ही कोई कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, कोबाल्ट Cl3 6NH3। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में, जो हमारा कोबाल्ट है वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट होगा 6 पहले किससे, अमोनिया आयन से, और ये क्या बनेंगे यहाँ अमोनिया आयन, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करवानी है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड लाइन से। तो कर दो, तो ये अमोनिया लग गए हमारे। तो अब 6 की 6 जो वैलेंसी है हमारी, जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज़रूरी थी, वो किसने सेटिस्फाई कर दी, अमोनिया ने सेटिस्फाई कर दी। अब ये जो 3 क्लोरीन आयन है ना, ये किसका काम करेंगे यहाँ पर, प्राइमरी वैलेंसी का। और प्राइमरी वैलेंसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डैश लाइन से। तो आप कहीं भी, अब ये तो डायरेक्शनल थी, हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखानी थी, लेकिन हम सेकेंडरी वैलेंसी को क्या है, कैसे भी दिखा सकते हैं। तो ये डैश लाइन से हमारी क्या हो गई, सेकेंडरी वैलेंसी हो गई। तो ये जो हमारा सफियर हो गया, अगर मैं बात करूँ ये वाला अमोनिया वाला, ये हमारा हो गया सेकेंडरी सफियर। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी सफियर। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो डैश वाला जो हमारा सफियर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सफियर। ठीक है, आगे बात समझ सभी को कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है। आप देखो ये जो प्राइमरी वैलेंसी है ये क्या बारे में एक्सप्लेन कर रही है, क्या बता रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता रही है आयन का, कि कितने अमोनिया अटैच हैं, 6, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। और कैसी जियोमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, कैसी जियोमेट्री प्रेजेंट है, ऑक्टाहेड्रल। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा, अब तो विजिबल होगा कि हमारा जो कोबाल्ट है वो पहले क्या है, 6 अमोनिया के साथ उसने अटैच हो गया और क्या है, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारा बाकी जो 3 क्लोरीन बच गए वो हमारे क्या सेटिस्फाई करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और सेकेंडरी वैलेंसी हमारी क्या रहती है, नॉन डायरेक्शनल रहती है। तो ये जो अमोनिया वाला सफियर है ये क्या बता रहा है हमें, ये हम इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सफियर, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बता रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। लेकिन ये जो हमारा क्लोरीन वाला जो सफियर है डैश वाला, ये हमारा किसके बारे में बता रहा है, हमें प्राइमरी वैलेंसी के बारे में बता रहा है। तो आई होप से आपको वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स जो है समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसका आगे फर्दर जो है इसके कॉम्प्लेक्स, जैसे कोबाल्ट के जो इसने कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन किया वो हम करेंगे कल के लेक्चर में डिस्कस। थैंक यू।